आज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस मुद्दे को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हमें डिटेल में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ पर आने की जहमत की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही एक सबब है कि इतने महीनों से जो हमारा कार्य हो रहा है भाजपा की तरफ से, उसी के बारे में हमारे विकास कार्य क्या हुए हैं, भाजपा ने जो जो विकास कार्य किए हैं उसके मुतल्लिक़ हम आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल देना चाहते हैं। तो उसी बारे में ये हमने आज मीटिंग बुलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो महामारी का दौर चल रहा है, कोविड-19, इसके चलते पूरा विश्व इसकी चपेट में आया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है कि उन्होंने इनिशियल स्टेज पर ही इसको रोक दिया लॉकडाउन करने की बदौलत। यदि आप देखें पूरे विश्व में जिस प्रकार से ये महामारी का प्रकोप फैला है, जैसे अमेरिका है, स्पेन है, बर्तानिया है, इटली है, फ्रांस है, वहाँ पर लोगों का संक्रमण इस प्रकार बढ़ा कि वहाँ पर इतनी मौतें हो गई हैं कि अंदाज़ा नहीं है। वहाँ के लोगों के शमशान घाट भर गए हैं, लोगों की डेड बॉडीज़ को कहीं पर दफनाने की जगह भी नहीं है। परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सराहनीय कदम ये रहा कि उन्होंने लॉकडाउन करके हमारे देश को बचा लिया। और हम बात करें अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, इस महामारी के चलते उन्होंने जो जो कार्य किए हैं इस महामारी के रोकने के लिए, तो वो भी सराहनीय है। जैसे गरीब लोगों में या ज़रूरतमंद लोगों में ड्राई राशन बांटा गया, 10,000 फैमिलीज़ में वो ड्राई राशन बांटा गया है, 10,000 सैनिटाइजर्स बांटे गए हैं और 8,000 मास्क बांटे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सक्रियता के साथ सारे मंडल में, किश्तवाड़ ब्लॉक में उन्होंने कार्य किया है। रात दिन एक करके वो अपने कार्य में एकजुट तक सब कार्य कर रहे थे। और जैसे कि कहा जाता है कि बाहर लोग फंसे हुए थे, उनको घर वापस लाने के लिए जो संभव प्रयास थे वो भी हमारी भाजपा की पार्टी ने किया। ये मतलब इतना एक ऐसी महामारी का दौर था जहाँ की बाहर निकलना, एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना दुश्वार है। तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का सराहनीय कार्य किया है उसकी हम काबिल तारीफ जितनी भी करें उतना कम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी भाजपा पार्टी हमेशा से ही लोगों के कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए आगे आई है और इस महामारी के दौर में भी वो हमेशा ही आगे रही है और आगे रहेगी। मैम, विकास के क्षेत्र में अगर किश्तवाड़ से देखा जाए तो आपकी पार्टी की सरकार जो है लगातार पिछले कुछ सालों से है, 2014 से है, तो क्या क्या विकास हुए हैं किश्तवाड़ के अंदर और आगे आने वाले दिनों में किस रणनीति से आप चलेंगे, क्या क्या विकास रहेंगे आने वाले दिनों में और खासकर युवाओं के हित में क्या क्या कदम होंगे आने वाले दिनों में? अगर देखा जाए विकास कार्यों में तो बहुत ज़्यादा ही तरक्की की हमारी भाजपा सरकार ने 2014 के बाद। अगर आप देखेंगे युवाओं के लिए भी बहुत सारा इन्होंने कार्य किया है। अभी जैसे कि पिछले दिनों SRO 202 का जो मुद्दा था उसको 5 साल से घटाकर 2 साल तक लाया गया है। विकास कार्यों में अगर आप देखेंगे तो हमारे मतलब ज़िला अध्यक्ष ने जो या हमारे सुनील शर्मा जी ने या मोदी जी की जो पॉलिसियाँ चल रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे विकास कार्यों में जैसे कि हमारे रोडों का, जैसे पिछली सरकारें थी उन्होंने जिस प्रकार का कार्य किया आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर आप रोड़ा और बटोर से लेकर किश्तवाड़ का रोड देख लें, उसकी हालत किस प्रकार थी, कितने एक्सीडेंट हो रहे थे। लेकिन आज की डेट में अगर देखें उन रोडों की हालत किस प्रकार से वो हो गई है, तैयार हो गई है, उसको भी देख लें। पार्डर का जो रोड है, पार्डर टू मतलब सोल टू कब्बन है, सोल टू उंगाई है, स्वच्छ टू गंधारी है, सोल टू चिट्टो है, शाशो टू सजार है, शीशी टू हंजल रोड है। ये सारे ऐसे रोड हैं जो अभी 70% के हिसाब से तैयार हो चुके हैं। और अगर आप बात करें मतलब गरीबों की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक पहला ही ये एक मतलब पूरे राष्ट्र को एकजुट करना है। और सबसे पहले उन्होंने नीचे से ही यानी गरीबों को कैसे ही शुरू किया है।
अगर आप बाकी पार्टियों का देखें तो उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ अपने लिए ही, अपने सगे संबंधियों को ही आगे करके उनके लिए कार्य किया है। लेकिन हमारी पार्टी ने जो मोदी जी ने कार्य किया है वो सबसे पहले गरीबों के लिए काम किया है, उन्हीं का विकास किया है। उसमें युवा भी आते हैं, उसमें महिलाएं भी आती हैं, उसमें बुजुर्ग भी आते हैं, मतलब हर एक तबके को उन्होंने एक साथ रखा है और उनके कार्य के लिए कार्य किया है। लेकिन अगर आप पिछले सरकारों को देखें तो यहाँ के रोड देखेंगे, ठाठरी का रोड जो यहाँ पर ठाकराई का रोड जो है वो कितना खराब हालत में था। जब पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर कोई 27-28 लोग नहीं हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। 3 प्रोजेक्ट्स हमारे में है, पकड़डूल है, करथई है, जिनका चला हुआ है। लेकिन ये जो है आज की महामारी का दौर चल रहा है, उस वजह से वो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी चल रहा है, वो विकास कार्यों में आ रहा है। तो हमारे पार्डर में जो है बहुत सारे कॉलेजेस दिए गए हैं। बहुत एक कॉलेज दिया है, ITI कॉलेज दिया गया है, PSC नर्सरी दिया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र दिया गया है, स्पोर्ट्स स्कूल दिया गया है, सेफ्राम पार्क दिया गया है, आयुष हॉस्पिटल दिया गया है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया है, पार्डर में ग्रिड स्टेशन दिया गया है, PSC कुलीन है, पुछाल है, बंडारपुर जो ब्रिज बना हुआ है नया वो भी दिया गया है। ये हमारे विकास कार्य है। इसमें नई गढ़ का जो वाटर सप्लाई का कार्य है वो भी अपने जोरों पर है। तो कहने का तात्पर्य है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा 2014 के बाद सबसे बड़ी बात होती है सेफ्टी और हमारी सुरक्षा होती है। 2014 के बाद आपने देखा कि कम्युनल अगर डिस्टर्बेंस हुई है वो बहुत कम हुई है, सांप्रदायिक दंगे भी खत्म हो गए हैं। उससे पहले आपने देखा 2013 का, 2008 का, 2009 का जो दंगा हुआ है उसमें कितनी जानो माल की मतलब हमारे यहाँ पर डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। लेकिन 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई उसके बाद इस किश्तवाड़ एरिया में जो कि मिलिटेंसी प्रोन एरिया है वहाँ पर दंगों की बहुत ज़्यादा मतलब रोक लगी है। वो किस वजह से हुई है? वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई है। और अगर हम आज चैन की सांस ले रहे हैं इस पूरे किश्तवाड़ में आ जा रहे हैं वो किस वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से, क्योंकि ये शांति प्रिय पार्टी है। ये चाहती है कि देश में सुरक्षा रहे, अमन शांति रहे, जिससे कि पूरा माहौल अच्छा बना रहे और विकास कार्य में बढ़ोतरी हो। नहीं तो आए दिन हमारे यहाँ पर किसी न किसी वजह से दंगा हो जाता था, किसी न किसी वजह से किसी की मौत हो जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ऐसा ही चल रहा है माहौल कि सारे लोग खुश हैं, विकास कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है, किसानों का ध्यान रखा जा रहा है। हर एक किसान को जो किसान जिस जमीन का मालिक है उसके अकाउंट में सीधे धनराशि उसके अकाउंट में पहुंच रही है। मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जितने भी कार्य हुए हैं वो सारे भाजपा के रोल में हुए हैं और आगे भी हमारे जितने भी कार्य होंगे वो जनता के हित में होंगे। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जैसे कि 50,000 हमारा एक मैनिफेस्टो था बीजेपी का कि 50,000 पोस्टें हमने उनको देनी है JDK में। तो उनमें से फर्स्ट स्टेप जो हमारा वो पूरा हो गया, 10,000 पोस्टें दी गई है और उनमें से 5% जो कोटा है वो महिलाओं के लिए रिजर्व करके रखा गया है। जो महिलाएं कमाती नहीं है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, विडोज है, डेस्टिट्यूट्स है, उनके लिए ये आरक्षित कर दिया गया है ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। मतलब कहने का तात्पर्य है अगर आप ओवरऑल नज़र मारें तो हर तरीके से आपको हर एक तबका जो है वो मतलब तृप्त होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई भी हो। मैम अगर बात करें हम पिछले दिनों एक टीवी चैनल GM सुरोड़ी को एक इंटरव्यू में बता रहे थे, इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो उसमें GM सुरोड़ी बता रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक कम्युनल पार्टी है। आप एज ए सपोर्ट पर्सन हैं, आपका इस पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए जहाँ तक GM सुरोड़ी साहब का सवाल है, मैंने भी वो इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बताया था कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा सरकार जो है वो 50% सरकार है। तो वही मैंने आपसे बताया कि जैसे कि तब से हमारी भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से कितनी रोक लगी है दंगों पर। आपने देखा कि आए दिन यहाँ पर हंगामा होता रहता था, कभी इस बात पर कभी उस बात पर। लेकिन GM सुरोड़ी साहब को मैं एक बात बता दूँ कि अगर वो हमें फिर का बोलते हैं भाजपा सरकार को तो वो खुद क्या है? पिछले दिनों उन्हें NIA ने तलब किया था, वो किस वजह पर? वो किस वजह पर? आतंकवादियों से उनके लिंक्स थे, जहांगीर सुरोड़ी से उनका लिंक है, तभी जगह को तलब किया गया था।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फिरका परस्त हैं तो वो क्या है, वो तो हवा देते हैं इन चीज़ों को, वो तो उनकी मदद करते हैं। पिछले दिनों जो हमारे यहाँ पर ब्रदर्स की डेथ हुई थी, चंद्रकांत जी की डेथ हुई थी, या यहाँ पर वाटर साइड में क्या कहते हैं 2 पुलिस वालों को मारा गया था। अगर ये मिलिटेंसी का दौर है, उन्होंने ये भी कहा था कि मिलिटेंसी नहीं है, 70 सालों से मिलिटेंसी नहीं हुई, आज कहाँ से मिलिटेंसी होगी। अगर ये मिलिटेंसी का दौर खत्म हो गया तो ये चीज़ें क्या है, ये कहाँ से आ रहा है। हम अगर फिरका परस्त है तो वो क्या है, उन्होंने इन चीज़ों को हवा दी है, उनको यही काम है। और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर कोई सामाजिक कार्य नहीं हुए, कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे लगता है 2014 के बाद सुरडी साहब घर से बाहर नहीं निकले, वो घर के अंदर बैठे हैं। अगर वो घर के बाहर आकर देखेंगे तो उनको नजर आएगा कि कौन कौन से विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं और होने जा रहे हैं। या तो उनको पता है, या तो वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं और नाजायज तरीके से, बेवजह तरीके से भाजपा सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। सर क्या बताएंगे, पिछले दिनों जीएम सुरोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को एक फिरका वाराना, फिरका परस्ती टीम भारतीय जनता पार्टी को बताया, आपका इस पे क्या स्टैंड रहेगा? मैं आपको उसका जवाब ये दे रहा हूँ कि सबसे बड़ा फिरका परस्त जीएम सुरोड़ी है। उन्होंने जो आरोप हमारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगाया, सबसे बड़ा फिरका परस्त वो है। पिछले साल जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अनिल जी और उनके भाई अजीत जी की हत्या हुई थी और हमारे आरएसएस के नेता श्री चंद्रकांत जी की हुई थी, उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद और सुरोड़ी, जीएम सुरोड़ी एक मातमदारी में गए हुए थे यहाँ किश्तवाड़ में। वो वहाँ उनके हमारे शहीद नेताओं के घर में नहीं गए और इसी पिछले साल जीएम सुरोड़ी के भाई के खिलाफ एफआईआर लगा हुआ है मिलिटेंसी केस में। हम आपके माध्यम से यहाँ के एलजी साहब को निवेदन करते हैं और डीजी साहब और किश्तवाड़ के एसएसपी साहब से निवेदन करते हैं वो उस केस की इंक्वायरी करें और जल्द से जल्द उनको इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।